से आप लोगों के बीच में एक नई सुर्खियों को लेकर के हाजिर हुआ हूं। दरअसल अलीगढ़ का जो सास दामाद का मामला है अभी ठंडा नहीं हुआ है। इसमें कई सारे ऐसे चौंकाने वाले मोड़ सामने आ रहे हैं जिनको सुनने के बाद एक बार इंसान की रूह तक कांप जाए। दरअसल ये कभी प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है, तो कभी जादू टोने का मामला लग रहा है, तो कभी एक ऐसा मामला लग रहा है जैसे कोई सोची समझी साजिश हो। दरअसल आपको पूरा मामला बता दें कि अलीगढ़ में एक लड़के की और एक लड़की की शादी तय थी, यानी कि 16 अप्रैल को शादी थी। और एक जो दूल्हा होता है वो अपनी बीवी को अपने ससुराल लाने के बजाय अपनी सास को ही लेकर के फरार हो जाता है। और इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे आ रहे हैं। हमारी इस पे पैनी नजर पड़ी हुई है और हम इसमें आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। साथ ही साथ जो गोरखपुर का मामला है, चौरी चौरा कांड, उसमें भी हमारी नजरें बनी हुई है और हमारे जो सहयोगी हैं वहां पे लगे हुए हैं और पल पल की रिपोर्ट दे रहे हैं वहां की। तो आप बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अविनाश, एक बार फिर से आप लोगों के बीच में अलीगढ़ का केस यानी कि सास और दामाद का जो केस है, इसमें एक नया मोड़ आया हुआ है। दरअसल लोगों का नहीं बल्कि गांव वालों का भी ये कहना है कि जो राहुल है, ये कोई राहुल के लिए आम बात, पहली बात नहीं है कि उसने अपनी सास को भगा दिया है, बल्कि ये एक नई बात जरूर है कि एक औरत जो कि अपने दामाद के साथ भागी है। राहुल इसके पहले भी कई लड़कियों के साथ उसके संबंध थे और वो और भी लड़कियों के साथ भी भाग चुका है। इसके पहले हम बता दें कि इसके पहले भी उसने गांव की ही लड़की को एक बार अपने प्रेम के जाल में फंसाया था और उसके बाद वहां से वो फरार हो गया था। लेकिन यहाँ पर तो पूरा मामला ही उल्टा है। यहाँ पर एक औरत जो कि अपनी बेटी के लिए वर खोजती है, यानी कि दूल्हा खोजती है, और बल्कि अपनी बेटी की शादी उससे ना होने दे करके बल्कि वो खुद उसको पसंद कर लेती है और उसी के साथ फरार हो जाती है। अब इसमें पूरा पहलू हम आपको समझाते हैं। दरअसल आखिर पूरा ये मामला कैसे हुआ। 16 अप्रैल को शादी थी और उससे पहले इसमें जो लड़की है शिवानी अपने सपनों को बुन रही थी और वो इंतजार कर रही थी उस पल का जब उसकी बारात आएगी और बारात में वो डोली में बैठ करके अपने ससुराल जाएगी, अपने पति के पास जाएगी, अपने सास ससुर के पास जाएगी। और लेकिन ये अरमान उसके सजाए के धरे रह गए और वो लड़की आज अपने मायके में ही बैठ करके रो रही है, बिलख रही है और ये गुहार लगा रही है कि उसकी माँ जो पैसे लेकर के भागी है, यानी कि लगभग 3.5 लाख के कैश और 5 लाख से ऊपर के जेवरात लेकर के फरार है, उसी को वो मांग रही है। लेकिन एक चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ है कि जो राहुल है उसका अनीता से ही नहीं बल्कि कई और औरतों से उसके संबंध है। दूसरी बात यह है कि उसको भगाने में जैसा कि और भी लोगों का नाम आया था कि उसकी सास उसको बहला फुसला करके लेके भागी है, लेकिन जो राहुल है, राहुल भी इस साजिश में शामिल है और राहुल के साथ राहुल ही नहीं बल्कि उसके कई दोस्त भी शामिल है। दोस्तों में आपको मैं सिलसिला बता देता हूं कि पूरा जो मामला है इन लोगों के भागने का वो कैसे तय हुआ। जो राहुल है वो अपने घर पे अपने पिता से बातचीत करता है और कहता है कि वो जा रहा है कपड़े खरीदने के लिए अपने जीजा के साथ। दरअसल जीजा का रोल इसमें अहम इसलिए भी हो जाता है कि वो अपने जीजा का नाम लेकर के जाता है कि वो जाएगा अपने जीजा के साथ कपड़े खरीदने और वहीं से वो फरार हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जो उसका जीजा होता है वही इस रिश्ते को तय करवाया रहता है, यानी कि जो शादी होती है राहुल और शिवानी की जो शादी फिक्स होती है, वो शादी में जो बीचवैया बनता है यानी जो अगुआ बनता है जिसको हम कहते हैं, वो राहुल का जीजा ही होता है। और मामला यही नहीं रुकता है बल्कि वो लड़का वहां से निकलता है और जाता है अपने जीजा योगेश के पास, लेकिन वहां वो न जा करके वो अपने दोस्तों से मिलता है, जहां पर बीच रास्ते में 2 बाइक से सवार खड़े होते हैं उसके दोस्त और वो इंतजार कर रहे होते हैं कि कब राहुल आएगा और कब उसके साथ वो लोग ट्रेन से पकड़ाएंगे उसको। यानी कि राहुल अपने घर से निकलता है, बीच रास्ते में जाता है, वहां पर 2 दोस्त इसका इंतजार कर रहे होते हैं और उसी इंतजार के दौरान वो जाता है, बाइक पे बैठता है और एक दोस्त जाता है उसकी माँ को यानी शिवानी की माँ को बैठा करके लेकर के आता है और उन दोनों को लेकर जाते हैं कासगंज स्टेशन पे और वहीं पर उन दोनों को ट्रेन पकड़ाई जाती है और वो वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। इसमें कई लोगों के कई बयान भी आए हैं कि जो सास है अनीता है उसका कई लोगों से पहले भी संबंध रह चुका है और यही नहीं बल्कि जो अनीता है
अनीता अपने दामाद को फंसाने के लिए एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र बुनती है। वो तांत्रिकों के पास जाती है, वहां से कुछ ऐसी तामीजें बनवाती है, जो एक तामीज उसकी कमर में तो दूसरी तामीज उसकी बाजू में बांधी गई है। और इससे जो राहुल है वो पूरा मंत्रमुग्ध हो चुका है। राहुल का जो दिमाग है वो किसी पे ठहर ही नहीं रहा है। वो अपनी सास का दीवाना हो चुका है, अपनी सास के लिए पागल हो चुका है। लेकिन खबर यह भी निकल करके आ रही है कि जो उसकी सास है, अब उस सास को छोड़ करके राहुल को अब दूसरी लड़की पसंद आ गई है और वहां से वो दूसरी लड़की को लेकर के भागने की फिराक में है। लेकिन वो एक तरह से कह लें कि पूरा बंधा हुआ है और वो घर वालों से संपर्क भी नहीं साध पा रहा है। यानी कि अनीता के जो चंगुल में राहुल पूरा बुरी तरह की फंसा हुआ है। दरअसल 1 साल पहले का जो मामला है, मैं वो भी आपको बता देता हूं कि 1 साल पहले, ठीक आज से 1 साल पहले, उस अपने ही गांव की रहने वाली एक लड़की के साथ उसका प्रेम प्रसंग हुआ था और इस मामले में भी राहुल लड़की को लेकर के भागने वाला था। लेकिन गांव वालों ने बड़ी ही सूझबूझ से उस मामले को दबा दिया और मामले को पुलिस तक नहीं पहुंचने दिया। लेकिन जो मामला है वो तुल पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद मामला पुलिस तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, बल्कि गांव में ही मामले को दबा दिया जाता है। शायद अगर ये मामला गांव में नहीं दबा होता और ये मामला अगर पुलिस तक पहुंचा होता तो शायद पुलिस की गिरफ्त में राहुल पहले होता। और आज ये जो सास दामाद का जो खेल चल रहा है, इतने दिनों से ये रिश्ता को शर्मसार किया जा रहा है। सास दामाद का रिश्ता एक माँ बेटे की तरह होता है, लेकिन वो औरत यानी कि जो अनीता, वो इस कदर निहायती गिरी हुई औरत है जो इस रिश्ते को कलंकित कर रही है, जो अपनी बेटी को एक अच्छा परिवार देने के बजाय वो खुद ही उस परिवार में जाना प्रेफर कर ली है। लेकिन वो उस घर में नहीं रह पाएगी, क्योंकि जो लड़के का पिता, राहुल का जो पिता है, उसने बाकायदा एक स्टेटमेंट में कहा है कि वो अपने उस लड़के यानी कि राहुल जो है वो उसके लिए मर चुका है, वो उसको अपनी जायदाद से बेदखल कर रहा है। तमाम ऐसी बातें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी और ऐसा ही होता है। राहुल अब कहीं का नहीं रहा, यानी कि एक तरह से कह लें, जो एक कहावत होती है पुरानी कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, वही हाल होती है राहुल की। राहुल ना अपनी पत्नी के पास होने वाली बीवी से अब शादी कर सकता है और ना ही वो उस अनीता के साथ रह सकता है। अगर वो अनीता के साथ रहेगा तो फिर वो अपनी जायदाद से बेदखल हो जाएगा। अगर राहुल को अगर जायदाद चाहिए तो उसको अनीता को छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए अब एक कठिन परिस्थिति बन चुकी है। लेकिन वहीं पर जो उसके राहुल का जो जीजा है यानी कि योगेश है, वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। अभी पुलिस उससे पूछताछ कर रही है क्या वो भी इस साजिश में शामिल है। लेकिन योगेश की गलती यही थी कि उसने राहुल का रिश्ता तय करवाया था और उसको नहीं पता था कि वहां पर पत्नी की बजाय उसकी सास ही उसको पसंद आ जाएगी। दरअसल राहुल का यह भी मानना है कि उससे तो उसकी पत्नी यानी कि शिवानी से तो अच्छी उसकी सास अनीता है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसी बातें हैं। गोरखपुर की बात कर ले तो गोरखपुर के हमारा एक नया एपिसोड अभी आने वाला है। जरा आपको जस्ट इसके बाद एक नई अपडेट मिलेगी और आप भी उस अपडेट को बखूबी देखिएगा, जानिएगा, समझिएगा कि क्या कुछ है उस अपडेट में। तो चलिए मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत। मैं हूं अविनाश और आपसे मिलता हूं कुछ देर बाद।